स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था के बारे में। आज हम पढ़ेंगे संकुलन क्षमता। हमने निबिड़ संकुलन पढ़ा था लास्ट पॉइंट, अब है संकुलन क्षमता। अब संकुलन क्षमता में सबसे पहले अपन देखते हैं परिभाषा। संकुलन क्षमता संकुलन क्षमता क्या होता है? किसी भी क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण होते हैं वो जितना स्थान घेरते हैं वह उसकी क्या कहलाती है? संकुलन क्षमता कहलाती है। क्रिस्टल जालक में अवयवी कण जितना स्थान घेरते हैं वह क्या कहलाती है? संकुलन क्षमता। परिभाषा लिखेंगे अपन, किसी क्रिस्टल जालक में उसके अवयवी कण जितने स्थान घेरते हैं वह उसकी संकुलन क्षमता कहलाती है। संकुलन क्षमता कहलाती है। परिभाषा हुई, किसी क्रिस्टल जालक में उसके अवयवी कण जितने स्थान घेरते हैं वह उसकी क्या कहलाएगी? संकुलन क्षमता कहलाती है। संकुलन क्षमता में अपन तीन प्रकार के पढ़ेंगे, एफसीसी, बीसीसी और मूल आद्य एकक कोष्ठिका। मूल या आद्य एकक कोष्ठिका तीन प्रकार के हैं। सबसे पहले है, लिखते नाम, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका जिसको बोलते हैं एफसीसी। और दूसरा है काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका जिसको बोलते हैं डीसीसी। तीसरा है मूल या आद्य एकक कोष्ठिका। ये तीन प्रकार की हैं, इनके बारे में हम संकुलन क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। संकुलन क्षमता क्या होती है? फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, मूल या आद्य एकक कोष्ठिका। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। सबसे पहले है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। इसमें अपन स्टार्ट कर रहे हैं ए पॉइंट, फलक केंद्रित घनीय फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसको लिखेंगे एफसीसी। एफसीसी का मतलब फेस सेंट्रल क्यूबॉइड फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। तो सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं। ये हमने बनाया डायग्राम। इसमें अवयवी कण कहां पे हैं? कोणों पर उपस्थित है। अवयवी कण कहां पर उपस्थित है? कोणों पर और फलक पे 1 2 3 4 5 6। तो इसमें अपने को संकुलन क्षमता में अपने परिभाषा तो देख लेते हैं, फॉर्मूला देखते पहले लिख लेते हैं। संकुलन क्षमता फॉर्मूला क्या होता है? संकुलन क्षमता बराबर संकुलन क्षमता परसेंटेज बराबर क्या होगा? क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण या गोले का आयतन बटे घन का आयतन
घन को अपन बोलते हैं क्रिस्टोजालक। क्रिस्टोजालक का गुणा में क्या जाएगा 100, परसेंटेज में क्या जाएगा 100। अब क्रिस्टोजालक में उपस्थित गोले का आयतन बटे घन का आयतन। अपने को पता है गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r की क्यूब, और घन का आयतन क्या होता है a की क्यूब, मतलब भुजा की क्यूब, और गुणा में आ गया 100। अब क्रिस्टोजालक में जितने अवयवी कण होंगे उनको हम मान लेते हैं n। क्रिस्टोजालक में उपस्थित जो कण है उसको क्या मानते हैं n, और जितने आयतन है उसको अपन गुणा किससे करते हैं n से, 4/3 पाई r क्यूब से गुणा कर देंगे, और उससे अपन क्या निकालते हैं संकुलन क्षमता निकालते हैं। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि एफसीसी जो है उसके अंदर अवयवी कण कितने हैं। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था अवयवी कण निकालना। तो अवयवी कण कैसे निकाला था, जैसे कोणे के लिए अपन लिया था 1/8 भाग, फलक के लिया था अपने 1/2 भाग। तो यहाँ पे फलक भी है और कॉर्नर भी है, तो दोनों को अपन जोड़ देंगे। फलक में कितना है, फलक के लिए है कितने फलक हैं 6, और कोणे कितने हैं 8। तो एफसीसी में कुल अवयवी कण कितने हो गए 8 गुणा 1/8 प्लस 6 गुणा 1/2। तो 8 से 8 कट कितना आ गया 2 से 6 कट कितना आ गया 3, 1 प्लस 3 बराबर कितना आ गया 4। एफसीसी में कुल अवयवी कण हो गए 4। अब एफसीसी में कुल अवयवी कण हो गए 4। अब अपन निकालते हैं, जैसे मान लो ये यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचते हैं, एक ही लाइन खींची, तो ये क्या बन गया त्रिभुज बन गया। त्रिभुज अपन लिख देते हैं ए बी सी डी, ABCD हो गया। अब अपने को ये त्रिभुज बन गया, कौन सा त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज AB और BD। तो BD तो क्या हो गया कर्ण हो गया, AB क्या हो गया लंब हो गया, और AD क्या हो गया आधार हो गया। और ये सभी घन की क्या है भुजाएं, इनको सभी को किससे लिखते हैं AC। घन की भुजाएं सभी क्या होंगी समान होती है। तो अपने को निकालना BD। तो BD क्या है त्रिज्या हो जाएगी BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। BD का मान अपने को निकालना है, तो यहां लिख देंगे BD। AB का मान अपने पास A, और AD का मान कितना है A स्क्वायर। अब A स्क्वायर कितना हो गया 2A स्क्वायर। अब BD का स्क्वायर हटाएंगे, या BD स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2A स्क्वायर। ये अपने पास एक समीकरण आ गया, BD का मान आ गया 2A स्क्वायर। अब अपन क्या करते हैं, अपने को BD का पता है कि BD कितनी है, कैसे, क्योंकि ये जो अवयवी कण है ये अवयवी कण ऐसे लगे हुए, ये अवयवी कण ऐसे लगे हुए ऐसे। तो यहाँ से सेंटर से स्टार्ट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये जो गोला है इस गोले की ये त्रिज्या हो गई, केंद्र बिंदु से अपन कहीं भी अगर लाइन खींचते हैं तो वो उसकी क्या होती है त्रिज्या होती है। तो इसकी त्रिज्या कितनी r हो गई है, और इसकी त्रिज्या कितनी हो गई है ये r कितनी हो गई 2r हो गई, और ये भी होगी r। तो टोटल कितनी त्रिज्या होगी b यहाँ पे है, और d यहाँ पे है, और b यहाँ पे है। तो b से लेकर d तक कितनी दूरी होगी r प्लस 2r प्लस r। तो BD बराबर कितना हो गया r प्लस 2r प्लस r बराबर कितना हो गया 4r। तो BD का मान अपने पास आ गया 4r। इस समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं, ये उदाहरण। उसके बाद में आगे लिखते हैं अपने पास आ गया BD स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, और BD बराबर आ गया 4r। अब BD की जगह पर ये r का मान BD की जगह ये 4r रखते हैं। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान किसमें रख देंगे 1 में। समीकरण 2 का मान कितना BD का मान कितना 4r, और अपने पास समीकरण 1 में कितना BD स्क्वायर। तो BD की जगह रखते हैं 4r की स्क्वायर इक्वल टू में 2A स्क्वायर। तो 4r स्क्वायर कितना हो गया 16r स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। 2 से 16 काटने कितना आ गया 8 आ गया। 8r स्क्वायर इक्वल टू में A स्क्वायर। अपने को निकालना है A, तो स्क्वायर है इसके ऊपर क्या लगा देंगे अंडररूट। A बराबर हो गया अंडररूट 8r स्क्वायर। अंडररूट 8 का मान कितना होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 8 होते हैं। तो फिर जोड़ा बढ़ता है, वर्गमूल निकालने के लिए क्या होता है 2 संख्या की एक संख्या लिखते हैं, तो 2 की एक संख्या लेगी। अब ये वेरिएबल्स के लिए क्या लिख देंगे 2 अंडररूट 2, और r की स्क्वायर क्या हो जाएगा r।
तो ए का मान अपने पास कितना आ गया, ए का मान आ गया अपने पास 2√2r। ये संबंध भी पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि त्रिज्या और भुजा में क्या संबंध है। प्रश्न आता है त्रिज्या और भुजा में क्या संबंध है। प्रश्न क्या आएगा, इसको क्वेश्चन लिख लें, जैसे मान लो इसका एफसीसी में भुजा व त्रिज्या के मध्य क्या संबंध है, क्या संबंध है। तो अपन ये आंसर लिखेंगे, आंसर क्या होगा ये a बराबर 2√2r। एफसीसी और भुजा व त्रिज्या के मध्य क्या संबंध है, भुजा बराबर 2√2r। अब अपने पास a का मान आ गया, a बराबर 2√2r आ गया। अब अपने को ये पता है एफसीसी में कुल अवयवी कण कितने होते हैं, 4। हमने पहले निकाला था, ये हमने a का मान निकाल लिया, a का मान यहाँ पे रख देंगे अपन। a का मान कितना है 2√2r। ये अगर यहाँ r स्मॉल लिया है तो यहाँ भी r स्मॉल लेंगे, अगर यहाँ पे r कैपिटल लेंगे तो यहाँ भी r कैपिटल लेंगे, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, कटते हैं। इसको काटने के लिए अपन यहाँ पे दोनों r लेते हैं। अब इसको आगे सोल्व करते हैं अपन यहाँ पे, तो क्या करेंगे, हम मान रखेंगे यहाँ पे संकुलन क्षमता का फॉर्मूला आपको पता ही है। अपन लिखेंगे संकुलन क्षमता बराबर संकुलन क्षमता परसेंटेज बराबर क्या हो गया, अवयवी कण कितने हैं 4 गुणा है 4/3 पाई r की क्यूब, और बटे में अवयवी कण के लिए अपन यहाँ पे हो गया 4 और क्रिस्टल जालिका में उपस्थित गोले का आयतन फॉर्मूला लिखा 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि r हमने क्या लिया है, स्मॉल लिया है यहाँ पे, तो यहाँ भी r के ले लेंगे स्मॉल। अब a का मान अपना कितना आएगा 2√2r, इसकी क्यूब, ये इसका क्यूब लगा परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 4 को 4 से गुणा किया 16/3 पाई r क्यूब बटे 2√2 कितने बार लिखे हैं 3 बार, 2√2 2√2 2√2 और गुणा में r की क्यूब, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो यहाँ पे हो गया 16/3 पाई r की क्यूब बटे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और √2 से बना देंगे तो √4 का मान कितना होता है 2 और गुणा में √2 और गुणा में r की क्यूब गुणा में 100, तो 4/3 r की क्यूब से r क्यूब कट गया, 8 से 16 कट गया 2 बार, 2 से 2 कट गया, कितना बच गया यहाँ पे 3, तो ऊपर आ गया 1/3 √2 और गुणा में 100। √3 का मान कितना, √2 का मान कितना होता है, ये नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, मैं ऊपर लिखता हूँ इसको, ये वाला पार्ट हाँ फिर लिख देते हैं। क्या किया 16/3 है, 16/3 पाई, ये r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा, यहाँ पे पाई बच गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 4 8 हो गए और √2 का 2 और ये √2 और गुणा में क्या आ गया 100, यहाँ पे गुणा में क्या है 100। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 8 दूनी 16 कट गया, बचेगा कितना ऊपर पाई और नीचे आ गया 3√2 गुणा में 100। पाई का मान कितना है 22/7 गुणा 3 √2 का मान कितना होता है 1.414 और गुणा में आ गया 100, तो 2200 बटे में 7 के 21 गुणा में 1.4, इसको अपन क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करने के बाद में अपने पास इसका मान आ जाएगा, तो आपको सोल्व करके देखना है कितना आता है, वो आपको मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना है, कितना आएगा उसको सोल्व करना और बताना एफसीसी के लिए संतुलन क्षमता का मान कितना होगा। और उसके बाद में अगर आपको रिक्तिका पूछे, एफसीसी में रिक्तिका प्रश्न आ जाए, क्वेश्चन है एफसीसी में रिक्तिका क्षमता कितनी होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो कितनी होती है, तो अपना आंसर होगा 100 माइनस संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता में से अपन क्या घटा देंगे 100, वो क्या हो जाएगी उसकी रिक्तिका क्षमता हो जाएगी। तो ये सब ऐसे अपन को क्या निकाला है एफसीसी की प्लग केंद्र एकल कोष्ठिका में संकुलन क्षमता निकाली, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको पूरा सोल्व करने के लिए भी पूछ सकते हैं। तो ये संकुलन क्षमता आपको निकालनी है और बताना है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एफसीसी में संकुलन क्षमता का मान
कितना होता है। पीछे वाले जो क्वेश्चन थे वो सिर्फ एक बच्चे ने किए, सिर्फ साक्षी ने, बाकी किसी बच्चे ने इसको सोल्व करके वापस नहीं भेजा। तो आपसे सभी से ये रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चनों को सोल्व करके आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इसको भेजना है, क्योंकि जब आप अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए आपको इस क्वेश्चनों को सोल्व करना है और अगर समझ में नहीं आता तो बताना है कि समझ में नहीं आ रहा सर। तो इसलिए अपना एफसीसी फलक केंद्र कोष्ठिका समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आता है तो कल वापस समझा देंगे, आपको बताना है समझ में आया कि नहीं आया। अगला पॉइंट लेते हैं बीसीसी। बीसीसी बीसीसी दूसरा है बीसीसी। बीसीसी का मतलब क्या है? कार्य केंद्रित एकक गणीय एकक कोष्ठिका। तो बीसीसी के लिए डायग्राम बनाते हैं। तो क्या होगा डायग्राम बीसीसी का? घन बनाया, अवयवी कण कोणों पर उपस्थित होते हैं। 8 अवयवी कण कोणों पर हो गए, 8 अवयवी कण कहाँ पे हो गए? कोणों पर। और कार्य केंद्र में एक जो केंद्र है, एक जो अवयवी कण वो कहाँ पे है? केंद्र में उपस्थित है। अब इसमें सिर्फ अवयवी कण कहाँ पे? सिर्फ केंद्र पर। अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे? बीसीसी में अवयवी कण, बीसीसी में कुल अवयवी कण। तो कुल अवयवी कण कितने हैं बीसीसी में? 8 गुना 1/8 प्लस में 1। ये आपको मैंने पहले बताया दिया। 1 + 1 बराबर कितना? 2। वापस देख लो, अवयवी कण कोणों के लिए कितना है? 1/8 भाग, और केंद्र में कितना है? 1। तो 8 गुना 1/8 प्लस में 1 बराबर कितना हो गया? 1 + 1 बराबर 2। अब आपको संकुल अवयवी कण कितने हो गए? 2। जो आपने फॉर्मूले लिखा था संकुलन क्षमता, उसमें हमने लिखा था गोले का आयतन। जितने गोले का आयतन कितने इसमें? 2। तो अपन किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। किसको? 4/3 πr³ को। तो ऊपर वाला तो अपने पास हो गया। अब अपन निकालना ए। ए निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं? मान लो एक लाइन खींची यहाँ से यहाँ तक, ये ऐसा आ गया, ये आ गया। इसको हम लिख दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये पिछले नंबर लगा दिए हमने। अब यहां से यहां तक ये त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या बना दी। अब ये त्रिज्या बनाने के बाद में अपने पास ये तो अपने निकाल लेंगे, लेकिन अपने को ये पता नहीं है त्रिभुज तभी तो बनेगा। ये त्रिभुज बना है। त्रिभुज क्या बना? डी एच एफ। त्रिभुज का क्या नाम है? डी एच एफ। थोड़ा डार्क कर देते हैं इसको। ये वाला जो लाइन है ये त्रिभुज बन रहा है, डी एच और एफ। अब अपने को ये तो पता है, ये वाला जो लाइन है ये क्या है? भुजा है, घन की भुजा है। घन की भुजा कितनी है? ए है। ये घन की भुजा नहीं है, ये घन का क्या है? विकिरण है। इसका विकिरण हो गया। इसका क्या हो गया? इस त्रिभुज का क्या हो गया? विकिरण हो गया। जो हमने पहले वाले निकाला था एफसीसी में, उसी प्रकार निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पहले अपन निकालेंगे एच और एफ। एच एफ का मान निकालेंगे कितना होता है। तो एच एफ का मान निकालने के लिए अपने पास ये त्रिभुज आ गया है, कौन सा? ई एच एफ। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एफ ई एफ एच में क्या होगा? एफ एच की स्क्वायर इज इक्वल टू में एच ई की स्क्वायर प्लस ई एफ की स्क्वायर। एच एफ का मान अपने पास नहीं है, निकालना है। एच ई का मान अपने पास है क्योंकि क्या है? घन की भुजा है। भुजा का मान हम लिया ए। ई एफ भी क्या है? घन की भुजा है, इसका मान भी कितना लिया है? ए। तो ए स्क्वायर हो गया। ए और ए कितना हो गया? 2a स्क्वायर। तो एच एफ स्क्वायर बराबर आ गया अपने पास 2a स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 लगा दिया। अब अपना त्रिभुज लेते हैं डी एच और एफ। त्रिभुज डी एच एफ में, तो डी एच एफ में डी एफ क्या है? कर्ण है। क्या लिखेंगे? डी एफ की होल स्क्वायर इक्वल टू एच एफ की होल स्क्वायर प्लस डी एच की होल स्क्वायर। अब अपने को एच एफ की होल स्क्वायर समीकरण 1 से है कितना? 2a स्क्वायर। डी एच का मान अपने को पता है, भुजा है, तो इसका मान कितना होगा? a, क्योंकि ये क्या है? घन की भुजा है। तो कितना हो गया? 2a और कितने हो गए? 3a स्क्वायर हो गया। एच एफ डी एफ बराबर डी एफ स्क्वायर बराबर हो गया 3a स्क्वायर। यहाँ लिखते हैं
डी एफ स्क्वायर बराबर कितना हो गया 3a स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, चलो इसे रहने देते हैं, इसको लगा दें समीकरण नंबर 2, ये हो गया df का मान। अब अपने को df का मान पता होना चाहिए, कैसे कि df हमने पिछले वाले में कैसे करेंगे, सेम ये गोला है, एक ये गोला है, एक ये गोला है, ऐसे एक गोला यहाँ रखा है, एक सेंटर में रखा है, ये पास पास में है, ये लाइन बना के इसको समझा रखा है। अब यहाँ से सेंटर पॉइंट से चलेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या का मान कितना होगा r, और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या का मान कितना है 2r, और यहाँ पे r, तो d और f का मान कितना हो गया 4r। तो df बराबर पर लिखेंगे यहाँ पे df बराबर r प्लस 2r प्लस r इक्वल टू कितना हो गया 4r। तो df बराबर आ गया अपने पास 4r, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर हो गया 3। समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने तो 3 का मान 2 में रखेंगे तो 3 में df का मान कितना 4r है, यहाँ पे क्या रखेंगे 4r स्क्वायर बराबर में 3a स्क्वायर, 4 स्क्वायर कितने हो गई 16r स्क्वायर इक्वल टू में 3a स्क्वायर हो गया। अब अपने पास a स्क्वायर बराबर कितना हो गया, अब स्क्वायर टाइम तो a लेके आना, 3 कहाँ जाएगा बटे में 16/3 r स्क्वायर बराबर कितना हो गया a स्क्वायर, स्क्वायर टाइम इससे क्या लगा देंगे अंडर रूट लगा देंगे, तो a बराबर कितना हो गया, यहाँ लिखता हूँ a बराबर कितना हो गया अंडर रूट 16/3 r बाहर आ जाएगा, तो स्क्वायर है तो r बाहर चला जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, a बराबर अपने पास आ गया 16/3 r, ये का मान आ गया, इसको समीकरण नंबर 4। अब अपने पास a का मान आ गया और कुल अवयवी कण कितने अपने पास 2, यहाँ समझ में आ गया। इसके बाद अपन क्या करते हैं संकुलन क्षमता निकालें, क्योंकि अपने को a निकालना तो a भी आ गया और कुल अवयवी कण निकालने कितने हैं 2। अब लगाते हैं फॉर्मूला, तो पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहले हमने क्या किया, अपने को निकालना है df, तो df निकालने के लिए अपने को चाहिए hf। hf कैसे निकालेंगे अपन, त्रिभुज HEF से निकाल सकते हैं, HFG क्वेश्चन से निकाल, दोनों सेम है क्योंकि ये भी a है ये भी a है, ये भी a है ये भी a है, तो हमने लिया त्रिभुज HEF, ये एफ ले लिया। अब यहाँ पे HF तो क्या है कर्ण, HF की स्क्वायर बराबर HE की स्क्वायर प्लस में EF स्क्वायर, सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। HF निकालना है, HE का मान a है और EF का मान b है, a और a कितना हो गया 2a स्क्वायर हो गया, HF स्क्वायर बराबर आ गया अपने पास मान 2a स्क्वायर। अपन निकालेंगे DHF, तो DHF में DF तो क्या कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये अपने पास ये कितना है 2a है HF का मान तो, और dx का मान कितना a, तो 2a और 3a कितना हो गया 3a स्क्वायर, तो df बराबर df स्क्वायर बराबर हो गया 3a स्क्वायर। अब df का मान कितना है r प्लस 2r प्लस r 4r, df का मान यहाँ पे रख देंगे, तो 16r स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। अपने को निकालना a स्क्वायर, a निकालना है तो a स्क्वायर डालेंगे, स्क्वायर डालेंगे तो अंडर रूट लगेगा, तो आ गया 16/3 r आगे बार क्योंकि स्क्वायर था, अंडर रूट करेंगे तो r स्क्वायर हट जाएगा और r आ जाएगा, तो a का मान आ गया अपने पास 16/3 r। अब अपन करते हैं संकुलन क्षमता, तो संकुलन क्षमता का फॉर्मूला क्या था, संकुलन क्षमता परसेंटेज बराबर क्या था n, n का मतलब कितने 2, 4/3 पाई r की क्यूब बटे में भुजा की क्यूब 16/3 अंडर रूट r, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा क्यूब और गुणा में 100। इसको सॉल्व करेंगे, 2 को 4 से गुणा किया 8 आ गया, 3 पाई r क्यूब 16/3 कितने बार लिखेंगे 3 बार, 16/3 16/3 और 16/3 और गुणा में r की क्यूब और गुणा में 100, r क्यूब से r क्यूब कट गया, अंडर रूट से गुणा करें अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 8/3 पाई बटे 16/3 गुणा अंडर रूट 16/3, ये बचेगा, तो 3 से 3 कट गया, 8 से 16 बटे कितना आया 2 और गुणा में क्या है 100, तो क्या करेंगे पाई गुणा 100 बटे 2 गुणा अंडर रूट 16/3, ये आपको सोल्व करना है और बताना है कि संकुलन क्षमता का मान कितना आएगा। ये आ गया बीसीसी के लिए।
और इसी प्रकार से आपको बीसीसी की रिक्तिका निकालने से बताया था, उसी प्रकार से बीसीसी में आपको रिक्तिका बतानी है कितनी होगी। तो रिक्तिका निकालने के लिए आपको पहले संकुलन क्षमता निकालना है और संकुलन क्षमता निकाल के आपको 100 में से माइनस करना है। ये दोनों आज आपके लिए काम है और ये आपको सोल्व करना है, फिर मेरे को इसका आंसर बताना है। धन्यवाद।